गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमएससी क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। मैं नीरज सर आपके सामने फिर एक्सरसाइज 4.1 का 4 नंबर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो 2 की तरह 4 की तरह है, इसलिए और 4 से इजी है, इसलिए मैं 3 न बनाकर 4 बनाने जा रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सोल्यूशन में ए का वैल्यू दिया हुआ है तो पहले ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये मैट्रिक्स फॉर्म में है तो ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा आपका 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे ना, आप डिटर्मिनेंट निकालने के एक को ढकेंगे और एक को ढकेंगे इस तरह और इस तरह, दोनों तरफ से ढकेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 2 0 4। दूसरा में हम 0 माइनस रखेंगे। क्यों रखेंगे, इस पोजीशन को 11 कहा जाता है, A11। इसको जोड़ेंगे तो यह सम आ गया, इसलिए प्लस होगा। और यहाँ 12 होता है, इसको जोड़ेंगे तो 2 1 3 विषम संख्या आएगा। तो जब विषम संख्या आएगा तो माइनस लिखेंगे। अब इसको 0 को ढकेंगे इस तरह और इस तरह, तो क्या बचेगा इस तरह टी की तरह, इस तरह और इस तरह, तो 0 0 और 2 4। उसके बाद +1। अब ये 13 है, 13 है तो 1 3 4 यानी सम है। अब इसको ढकेंगे तो आपका आ जाएगा 1 को ढकेंगे इस तरह और इस तरह, इस तरह 1 को भी ढकेंगे इस तरह, तो पंक्ति में भी ढकेंगे और सम से तो 0 0 1 0 0 0 1 0। अब इसको करेंगे 1 लिख देंगे और एक चौका 4 2 0 0, यहाँ 0 है तो ये सब 0 हो जाएगा। 0 है तो 0 चौका 0 0 तो नहीं 0, इस तरह भी 0 हो रहा है। अब +1, यहाँ भी 0 0 0 और 1 0 0, तो यहाँ आपका क्या हो गया, एक चौका 4 2 0 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ 4 आ गया। अब यहाँ 27 है का मान, RHS में है यह 27 है, तो RHS 27 से लिखकर 27 लिख देंगे और ए का मान क्या होता है 4 यानी 108 हो गया। अब LHS में पहले 3A लिख देंगे। 3A का मैट्रिक्स मतलब 3A पहले लिख देंगे, 3A का मतलब 3A के मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 0 3 एकम 3 0 0 सॉरी हाँ 3 एक है ना, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 0 0 3 0 0 3 चौका 12। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, देखिए 3A लिख देंगे इसका डिटर्मिनेंट। अब यहाँ 3 लिख देंगे, डिटर्मिनेंट के रूप में फॉर्म में लग देंगे 3 0 3 0 3 6 और 0 0 12। अब इसको 3 को ढकेंगे, 3 अब 12 है ढकेंगे तो इस तरह ढकेंगे तो आएगा 3 0 6 12। अब 0 को ढकेंगे, 0 को ढकेंगे टी की तरह तो 0 0 6 12 0 0 6 12। अब 3 को ढकेंगे, 3 को इस तरह जाएगा तो 0 0 3 0 0 0 3 0। अब यहाँ जगह 3 अब बढ़ती है 36 और 6 0 0, यहाँ 0 हो जाएगा 0 बराबर 0 और 6 0 0 3 0 0 0 3 0 0। अब यहाँ 36 दिया 108 हो गया। अब दोनों बराबर हो गया तो LHS बराबर RHS। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर से एक बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं। जैसे ये मैट्रिक्स फॉर्म में है, 3A का डिटर्मिनेंट और बराबर सिद्ध करना है। 3A का डिटर्मिनेंट बराबर 27 × A का डिटर्मिनेंट। पहले हम RHS को टच किए हैं, A का डिटर्मिनेंट निकल दिया है। A को डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहला वाला अंक A11 वाला को ढकेंगे और इस तरह ढकेंगे तो जो बचेगा यहाँ लिख देंगे। 12 को ढकेंगे, 12 को जोड़ेंगे तो 2 1 3 आ जाएगा। ये 12 नंबर में 2 1 3 आ जाएगा, 3 विषम है इसलिए यहाँ 0 रखेंगे। सम रहेगा तो प्लस, विषम रहेगा तो माइनस, तो 0 रखेंगे तो ये टी की तरह ढक देंगे तो 0 0 2 4 हो गया। फिर 13 है इसको तो 13 में तो 3 1 4 यानी सम है तो प्लस होगा, 1 लिख देंगे और इसको 1 को ढकेंगे तो 0 0 1 0 यहाँ लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 चौके 4 2 0, अब इधर सब 0 हो रहा है तो यह 4 हो गया। अब 27 है RHS में तो 27 चौके 108। अब 3A निकलना है तो 3 × A का मैट्रिक्स है, 3 से सब में गुना कर देंगे, गुना करके जो है यहाँ लिख दिए।
अब 3a के डिटर्मिनेंट पर मतलब 3 लिखेंगे और इसको 3 को रखेंगे तो ये बचेगा, 0 रखेंगे तो ये और ये बचेगा, और 3 रखेंगे तो ये इस तरह रखेंगे तो ये दोनों बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मान बराबर हो गया, अतः LHS और RHS बराबर है। तो आशा है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू।